जज साहब को बुलाते हैं, 2 शब्द आशीर्वाद के देंगे। जोरदार ताली बजाइए। बेनीपुर में डिस्ट्रिक्ट जज हैं, लेकिन हमारा मानना है कि न्यायाधीश से ज़्यादा ये विद्वान है, विचारक है, चिंतक है। जब आप इनको सुनेंगे, सारे बिहार जुडिशियल एकेडमी पटना में सारे जजों को ट्रेनिंग देते हैं, 27वीं 28वीं 29वीं सभी को इन्होंने ट्रेनिंग दिया और एकदम गुरु की भूमिका में रहते हैं, जज की भूमिका में कम है। तो आज आपको भी ये सारी बातें बताएंगे, जरा ध्यान से सुने आप इनको। आइए। समादरणीय डॉक्टर अरुण जायसवाल जी, हमारे अरुण भैया, और यहाँ जितने विद्वत जन उपस्थित हैं, सज्जनों, देवियों और प्यारे बच्चों, आप कार्यक्रम, कहीं का भी कार्यक्रम बनाते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि हम जाएं, पूजा उपासना करें, और अचानक कार्यक्रम में ज्ञात होता है कि एक बड़ा कार्यक्रम है। आज संस्कृति ज्ञान परीक्षा में जो लोग अच्छे विद्यार्थी रहे, उनको पुरस्कृत किया जाना है, और उनके बीच में जो लोग चयनित लोग हैं, जो चुने हुए विद्यार्थी हैं, उनके बीच में उपस्थित होना ही एक गौरव की बात है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पाठक आलोक कौशिक है। अभी मैं झंझारपुर में जिला न्यायाधीश के पद पर हूँ, और पूर्व में बिहार जुडिशियल एकेडमी में भी था, जहाँ जजेस को ट्रेनिंग दिया जाता है, और वहाँ मैं कोर्स डायरेक्टर था। कोर्स डायरेक्टर सारी ट्रेनिंग का चीफ होता है, इंचार्ज होता है, चीफ ट्रेनर होता है। तो परमात्मा ने मुझे उस लायक समझा, उस योग्य समझा कि मैंने बिहार के 500-600 जजेस को प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दिया, और पीछे की लगभग 20 साल की सेवा, न्यायिक सेवा रही है। लगभग 20 साल से जज का काम कर रहा हूँ। उसके पूर्व मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में प्रोफेसर था, और उसके पूर्व सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अधिवक्ता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अचानक आपको कह दिया जाए कि कुछ बोलना है और आपके सामने कोई विषय नहीं हो और समयावधि भी नहीं हो कि कितने समय तक बोलना है, तो चलिए समयावधि तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। अब विषय को ढूंढने का प्रयास करते हैं हम लोग। मैं इतनी देर से सुन रहा था तो ढेर सारी विषय वस्तु मिल गई, और एक प्रसंग याद आ गया कि एक फौजी ऑफिसर था, उससे उसके सिपाहियों ने पूछा कि सर, वी आर सराउंडेड फ्रॉम एवरी साइड, नाउ व्हाट वी कैन डू। तो उन्होंने कहा कि नाउ वी कैन ओपन ब्रस्ट फायर इन एवरी डायरेक्शन। जब आप समस्याओं से घिर जाते हैं तो अब आपको समस्याओं को शूट करने के लिए उसको चयनित करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जहाँ तक मन करे, जिस तरफ मन करे, ब्रस्ट फायर मारिए। तो हमारे सामने मंच खुला हुआ है, कोई विषय वस्तु दिया नहीं गया है, तो जो मन में करेगा सो बोलेंगे। अब आप लोग गौर से सुनिएगा कि गौर से नहीं सुनिएगा, ये आपके ऊपर है। गौर से सुनिएगा तो फ़ायदा क्या होगा बता रहा है।
एक कहानी आती है कि एक किसान गया, उसके मुट्ठी में एक मुट्ठी बीज था। और ये कहानी हमने सुनाई, हमारे प्रशिक्षित जो जजेस थे 1 साल के प्रशिक्षण के बाद जब मेरे पास आए तो उसमें से एक जज साहब खड़े हुए, कहा कि सर आपने, हम लोग 100 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोगों को 1 साल पढ़ाया, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम करने में फंस रहे हैं, और कुछ लोग तो अपने शहर के, ज़िले के माने हुए न्यायाधीश बन गए हैं 1 साल में। और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी कानून की पकड़, कानून के ज्ञान में थोड़ा भटकाव है। ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा कि देखिए, अगर शालीनता से कहा जाए तो सारी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि जो गुरु रहता है, शिक्षण की सारी जिम्मेवारी और शिक्षण से क्या पाया गया, क्या प्राप्त किया गया, उसकी सारी जिम्मेवारी उसकी होती है। लेकिन एक कहानी बता रहे हैं, तो किसान ने एक मुट्ठी बीज जो है वो फेंका, तो कुछ बीज सड़क पे गिरा, कुछ बीज चट्टान पर जाकर गिरा, कुछ बीज झाड़ियों पर जाकर गिरा, कुछ बीज बंजर भूमि पर गया, और कुछ बीज उपजाऊ भूमि पर गया, कुछ बीज दलदली ज़मीन पे गए। हर बीज की अपनी परिणति हुई। जो पत्थर पर गया उसको कोई पोषण नहीं मिला, वो सूख गया। सड़क पर गया, वो गाड़ियों के द्वारा कुचला गया। झाड़ियों में गया, चिड़िया चुग गई। और जो बीज दलदली भूमि में गया, सड़ गया। जो उपजाऊ भूमि में गया, वो बीज वृक्ष बना, फल दिया और ढेर सारे बीज दिया। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप में से अपने दिमाग को, अपने विचार को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को जो यहाँ रखेगा, सुनेगा, वो उपजाऊ भूमि साबित होगा। कल आप जज बनेंगे, हमसे भी बड़ा पदाधिकारी बनेंगे, और परमात्मा आपको इस लायक बनाएगा कि आप भी सैकड़ों हजारों लोगों को इस लायक बना सकें कि वो जीवन में कुछ कर सकें। तो सबसे बड़ी बात है चैतन्य रहना। चैतन्य रहने का मतलब है कि आपकी चेतना यहाँ पर हो। और जैसे अभी आप लोगों को बताया गया कि चेतना को जागृत करने के लिए आपको आपके पुरुषार्थ को जागृत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि पुरुषार्थ शब्द जो है उसमें पुरुष शब्द आया है, तो महिलाएं ये न समझें कि ये पुरुषों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सांख्य दर्शन है उसमें प्रकृति और पुरुष की कल्पना की गई है, और वहाँ पुरुष जो है प्रकृति शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और पुरुष स्त्री और पुरुष दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। लॉ में जाइएगा तो लॉ में जो हर कानून की किताब का सेक्शन 2 जो होता है उसको हम लोग डेफिनेशन क्लॉज कहते हैं। उसमें व्याख्या दी जाती है कि कौन सी बात क्या समझी जाए, और उसमें लिखा हुआ है कि ही स्टैंड्स फॉर शी ऑल्सो। जहाँ भी ही की चर्चा होगी वो शी के लिए भी होगा। तो जब हम लोग पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं कि जब आपका पुरुषार्थ जागृत होगा, पुरुषार्थ का मतलब आप लोग केवल परिश्रम समझते हैं, तो केवल परिश्रम पुरुषार्थ नहीं।
पुरुषार्थ को हमारी संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अगर समय रहेगा तो हम प्रयास करेंगे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को थोड़ा थोड़ा टच कर लें। धर्म जो है, आपको लगता होगा कि पूजा पाठ, धर्म पूजा पाठ नहीं है। धर्म वही है जो आपने अपने विवेक से, अपनी उचित बुद्धि से, जब आप गायत्री की उपासना करते हैं तो आप बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। माँ गायत्री से बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो शुद्ध और प्रांजल बुद्धि से आप धारण करते हैं उसी को धर्म कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक न्यायाधीश होते हुए धर्म की व्याख्या करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में न्याय को ही धर्म कहा गया और धर्म ही न्याय है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद् धर्मः तस्मात् धर्मात् परम नास्ति अथो बलियान बलियान समासांस्ते यथा राज्ञा एवं। मतलब कानून राजाओं का भी राजा है, यह उन सबों से बढ़कर है। और कानून एक ऐसी शक्ति है, ऐसी सत्ता है जिसके द्वारा एक गरीब और निरुपाय व्यक्ति भी अपने से कई गुना बलशाली के ऊपर छा जाता है, प्रिवेल कर जाता है। तो कानून की ये सत्ता है और वहाँ कानून के लिए धर्म शब्द ही आया है। अब जब धर्म की बात हो रही है, क्या कानून की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि हमारी संस्कृति में, हमारे वाङ्मय में ये कानून सबसे पहले प्रस्फुटित कहाँ से हो। तो देखिए, ऋग्वेद में 10वें मंडल में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सा संवाद मिलेगा। सची पुरंदर संवाद, उर्वशी पुरुरवा संवाद, यम यमी संवाद। तो जब एक बार मैं अध्ययन कर रहा था यम यमी संवाद का, जो कि 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, तब हमें ज्ञात हुआ कि कानून का प्रथम प्रस्फुटन वहीं से होता है। अब देखिए, आप लोगों में गोधन का त्यौहार, भाई दूज का त्यौहार सब लोग बनाते होंगे। गोधन में क्या करते हैं? गोधन में गोबर का एक यम बनाते हैं, यमी बनाते हैं और उनको कूटते हैं। बचपन से लेकर पूरे विद्यार्थी जीवन तक हम इस रहस्य को नहीं समझ सके कि यम और यमी यदि देवी देवता है तो इनकी पिटाई क्यों की जाती है। आप लोग भी सोचिएगा। आप लोगों में से बहुत लोग बड़े हो गए, आप आज तक जवाब नहीं मिला होगा कि यम यमी को कूटा क्यों जाता। तो यम कौन है? सूर्य के पुत्र हैं। और शनि के छोटे भाई हैं। यमाग्रजम शनि को कहा गया है। और यमी कौन है? यमी जमुना जी हैं। जब आप यमुनोत्री जाइएगा तो वहाँ जब जमुना निकलती हैं तो खौलता हुआ पानी निकलता है। सूर्य की पुत्री हैं, इसलिए इतनी गर्म है। चारों ओर बर्फ़ है और जमुना जहाँ निकलती है खौलता हुआ पानी है। आप उसमें लोग कपड़े में चावल बांध के डालते हैं, चावल पक जाता है, इतनी गर्मी है। अब देखिए,
ऋग्वेद में जो भी व्याख्यान आया है उसके मर्म को समझिए। उसमें आता है कि यम और यमी दोनों भाई बहन हैं, एक बहुत अच्छे गार्डन में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं। तो यमी अपने भाई से कहती है, देखिए सभ्यता में, संस्कृति में हमारे बहुत विचलन आ रहा है, इसलिए ये कहानी आपको बता रहा है। इस कहानी के मर्म को समझिएगा। तो यमी कहती है कि तुम पुरुष के रूप में अकेले हो, हम यहाँ नारी के रूप में अकेले हैं। हम लोग अगर प्रेम विवाह कर लें तो इसमें क्या बुराई? ओन ब्रदर एंड सिस्टर। यमी ने यम से प्रणय निवेदन किया, यम ने मना कर दिया। और यम 3 प्रश्न पूछते हैं कि वेदर इट वॉज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी, क्या हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में इसका प्रचलन था? तो यमी ने कहा नहीं। उसके बाद यम ने पूछा कि वेदर इट इज़ प्रिवलेंट इन द सोसाइटी टुडे, तो यमी कहती है कि नहीं। फिर यम पूछते हैं कि इज देयर एनी लाइक्लीहुड दैट इट वुड बी प्रिवलेंट इन द सोसाइटी टुमारो, क्या इस बात की कोई संभावना है कि अपने भाई बहन के बीच में शादी हो, शारीरिक संबंध बने? तो यम मना कर देते हैं। यमी कहती है कि नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं है। तब यम अपना निर्णय सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि इट ऑट नॉट टू बी, मतलब ये होना नहीं चाहिए और नहीं होगा। और यम वहाँ से उठ के चले गए। अब देखिए, इसका मर्म ये है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब युवावस्था में बहन और भाई को भी एकांत में एक जगह नहीं बैठना चाहिए। यम और यमी ने सबसे पहले इसका वायलेशन किया, इसलिए आज भी उनको कूटा जाता है। कूटने का कारण समझ गए? दूसरी बात, यम ने जो प्रथम निर्णय दिया न्याय का, इसके कारण यम को धर्मराज भी कहा गया और यम को जिम्मेवारी दी गई कि आप मृतात्माओं का न्याय करेंगे। और पहले न्यायाधीश कौन हुए? धर्मराज, यमराज। और जब आप लॉ पढ़िएगा, लीगल फिलॉसफी पढ़िएगा, तो एक कैल्जन हुए, उनकी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ आती है। तो जो ऑट टू बी एंड ऑट नॉट टू बी, हमारे यहाँ कई हजार साल पहले ऋग्वेद में धर्मराज यमराज ने कहा है, वही कैल्जन ने बाद में समझाया। हो सकता है कैल्जन ने सहारा लिया हो ऋग्वेद का, और उसी चीज़ को वो कहते हैं कि लॉ का 2 ब्रांच है, कानून का 2 ब्रांच है। क्या होना चाहिए वही कानून है, और क्या होना चाहिए ये कौन तय करेगा? हमारा समाज तय करेगा, हमारी संस्कृति तय करेगी, हमारी सभ्यता तय करेगी। आपको याद होगा कि एक निर्भया कांड हुआ था। आप लोगों में से बच्चे तो उसमें बहुत छोटे थे, जो बड़े लोग होंगे उनको याद था। 2012-13 की घटना है। तो उस घटना के बाद समाज में इतना विद्रोह हुआ, इतना मूवमेंट, सोशल मूवमेंट चला कि कानून में सरकार को परिवर्तन लाना पड़ा। और भारतीय दंड विधान संहिता जो है, उसकी धारा 354 में बहुत सा क्लॉज जोड़ा गया कि आप महिलाओं के पीछे पीछे भी चलेंगे तो वो भी छेड़खानी हो जाएगा। आप एसिड अटैक करेंगे, उसके लिए और गंभीर सज़ा दे दी गई। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों को भी छेड़खानी के दायरे में लाया गया। उसके बाद रेप, बलात्कार का बहुत सा प्रकार डिफाइन किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि समाज को जब आवश्यकता होती है तो समाज उसके ऊपर रिएक्ट करता है। समाज का जो डिमांड होता है उसी अनुसार कानून बनता है। और
धर्मस्थ, न्यायाधीश को धर्मस्थ भी कहा गया है, जो धर्म में स्थित रहता है। और आपको लगता होगा, अगर आप सच्चे न्यायाधीश हैं तो विश्वास मानिए कि ये यमराज से भी बड़ा कार्य होता है, क्योंकि यमराज मृतात्माओं का न्याय करते हैं और एक न्यायाधीश जीवित आत्माओं का न्याय करते हैं। और न्यायाधीश के बारे में देखिएगा कि भर्तृहरि लिखते हैं कि आपको आज ही मरना पड़े, युग युगांतरों के बाद मरना पड़े, लक्ष्मी आती हैं जाती हैं, आपकी विद्वत जन आपकी निंदा करें, स्तुति करें, लेकिन जो धीर चित्त से युक्त न्यायाधीश होता है उसका पद अपने पद से विचलित नहीं होता है। निंदतु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु यथस्थम अद्दैव मरणस्तु युगांतरेवा न्यायात् पथः प्रवचलन्ति पदं न धीरा। तो न्यायाधीश का काम बहुत दुष्कर होता है। आप लोगों को लगता होगा आपको बड़ा बड़ा प्रलोभन मिलेगा, आपको बड़ी बड़ी धमकी भी मिलती है, आपको आपके ब्रेन वॉश करने का भी प्रयास किया जाता है। इतने काबिल वकील लोग आते हैं कि जो झूठ रहता है उसको सच बना के परोसते हैं और सच को झूठ बता देते हैं, और उसके बीच से नीर क्षीर विवेक के द्वारा आपको सत्य को ढूंढना होता है। तो ये काम न्याय का है। इसीलिए देखिएगा कि धर्मशास्त्र में आया है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे च सुत श्मशाने देहश्चितायांग परलोक मार्गे धर्माधिपो गच्छति ये जीव एकः। इसका मतलब है कि सबसे प्रिय हमको आपको सबसे प्रिय धन होता है, और जब धन हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, भूमि खरीदिएगा। धनानि भूमौ, उससे प्रिय भूमि है। उससे प्रिय क्या है, जब भूमि हो जाएगी तो पशु पक्षी पालिएगा, तो भूमि से प्रिय आपको अपना पशु पक्षी जीव जानवर हो जाएगा। उससे प्रिय कहा गया है कि नारी है, नारी के लिए पुरुष है। और उससे प्रिय क्या हो जाता है इस संसार में, तो बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है। अब इन लोगों को कहाँ कहाँ तक आज्ञा है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, धन को अपने घर में ज़मीन तक ही रहने की आज्ञा है। जो पशु पक्षी हैं उनको अपने गौशाला तक ही रहने की आज्ञा है। नारी गृहे, जो पत्नी रहेगी उसको अपने घर तक रहने की आज्ञा है। चसुत श्मशाने, और जो बेटा बेटी होगा वो श्मशान तक आपका साथ देगा। उसके बाद सबसे प्रिय कौन है, तो आपका देह है। डव का साबुन लेंगे, फेयर एंड लवली लेंगे, और बढ़िया बढ़िया बहुत सा ब्रांड है, लोटस का लेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो वो सब लगाइएगा इस देह में। उसको कहाँ तक आपका साथ देने की अनुमति है, देहश्चितायां, चिता तक। देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्माधिपो गच्छति जीव एक। इससे आगे आपके साथ क्या आ जाएगा, तो धर्म है। जो आपने न्यायोचित कर्म किया है वही धर्म है, वही साथ जाए। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि ये धर्म साथ नहीं दे रहा, हमने किया तो बहुत अच्छा कर्म लेकिन फलाफल नहीं मिल रहा, हमने पढ़ाई बहुत अच्छी की, रिजल्ट नहीं आया, मेहनत बहुत किया, नौकरी नहीं लगी, हमने खेती बहुत अच्छा किया लेकिन उसका परिणाम नहीं आया। ये थोड़ी जो गुत्थी है ना, ये थोड़ी दार्शनिक गुत्थी है। इसके लिए आपको भारतीय किसान बनना पड़ेगा। भारतीय किसान क्या करता है, वर्षा नहीं भी होती है तब भी वो खेत जोतता है कि रोहन नक्षत्र आएगा, वर्षा होने की संभावना है।
रोहन नहीं बरसेगा तो आद्रा बरसेगा। तो प्रतीक्षा करता है, बीज डालता है। जैसा हमने बताया था, बीज नहीं पनपा, कहीं मोरी उगने के बाद जो है बिचड़ा जो है वो सड़ जाता है। बिचड़ा लगाया, टाइम पर पानी नहीं आया, पानी नहीं पट पाया, सूख गया। तो जो फसल होती है उसके बहुत से फलाफल हैं जिसको हम परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कहते हैं। लेकिन भारत का किसान जो है वो स्थित प्रज्ञ होता है, विचलित नहीं होता है। हर साल सीज़न आने पर वो रोपेगा, उपज हो चाहे नहीं, फसल हो चाहे नहीं। उसकी फसल नष्ट हो गई, हारेगा नहीं, रोएगा नहीं। तो इस मामले में थोड़ा स्थिति प्रज्ञ बनिए। और स्थिति प्रज्ञ के बारे में गीता में आया है कि सुख दुख समं कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख और दुख को बराबर करने का प्रयास कीजिए। बहुत मुश्किल काम है। लाभ और अलाभ, जय अजय दोनों को बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो आप देखते हैं कि बहुत सा ऐसा आपका फलाफल हाथ में आता है जो आपके हाथ में नहीं आता है। तो कभी कभी आप विचलित हो जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ काहे हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा। उसका एक छोटा सा कारण होता है। हमारे दो कर्म होते हैं। एक जो आप कर्म कर रहे हैं उसको हम लोग आरब्ध कर्म कहते हैं, और दूसरा कर्म ऐसा होता है जो पूर्व जन्म से आप संचित करके ले आए हैं, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो आपको जो प्राप्ति हो रही है ना, वही आपका भाग्य है। हम भाग्यवादी होने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे, गुरु पूर्णिमा थी, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। परमाचार्य परम गुरु व्यास को कहते हैं। और वेद व्यास ने महाभारत लिखा। गीता में कर्मवाद की उपासना की गई है। पूरी गीता को पढ़िएगा तो कर्म के बारे में अनुशासित किया गया है। और वही वेद व्यास जब महाभारत को समाप्त करते हैं तो लिखते हैं कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही हमेशा फलित होता है, न विद्या फलित होती है, न पुरुषार्थ फलित होता है। हम जीवन में जब विद्यार्थी थे तो अच्छे विद्यार्थी थे। पिटाई के डर से मार्च में सारी पढ़ाई कर लेते थे कि खेलने को मिलेगा। पूरे वर्ष की पढ़ाई 3 महीने में कर लेते थे। नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक हमने कभी सेकंड नहीं किया, हमेशा टॉप किए। अभी सर पूछ रहे थे आप लोगों से कि कितने लोग 100 नंबर लाते थे, बहुत कम हाथ उठ रहा था। हमारी समय में ज़्यादा लोग लाते थे। मेरा खुद 8th क्लास तक लगातार मैथ्स में 100 में 100 आए, और बहुत से सब्जेक्ट में 100 में 100 आए। तो जब 10th की परीक्षा हमने दिया तो बिहार के अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए थे। बिहार के बोर्ड में टॉप 20 में मेरा रैंक था। जब +2 की परीक्षा, हमने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी तो उस समय इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉलेजेस में होती थी। तो अपने कॉलेज में टॉप किए, अपने यूनिवर्सिटी में टॉप किए, और बिहार इंटर बोर्ड में टॉप किए। जब ग्रेजुएशन में गए तो पटना विश्वविद्यालय में टॉप किए। फिर एमए में मेरा चयन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जेएनयू दोनों जगह हो गया था। तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स उस समय अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, कौशिक बसु, बड़े बड़े लोग थे वहाँ से हमने एमए की पढ़ाई की। फिर दिल्ली से ही लॉ किया। लेकिन अभी जो बता रहे थे, अभी आपको लगता भी होगा कि कुछ चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें हमको अभी भी याद हैं, जबकि दिन भर में 10,000 पेज देखना पड़ता है प्रतिदिन। तब भी थोड़ी चीज़ें, उस ज़माने की चीज़ें याद हैं। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा हम यहाँ डिफ़र करेंगे इस बात में कि रात को जागना नहीं चाहिए। रात को जागिए, लेकिन रात में कौन जागता है? संयमी। संयमी कैसे होता है वो बता रहा। भगवान ने गीता में कहा है कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। सारी प्राणियों के लिए जो रात्रि है वो संयमी के लिए जागरण का कहा है। अब संयमी कैसे जागता है बता रहे हैं। हम अपना खुद का उदाहरण देते हैं।
हमारी माता जी क्या करती थी, जब हम 8th क्लास से हमने ये रूटीन फॉलो किया कि 6 से 6:30 बजे के बीच में मेरा खाना हमको मिल जाता। 6:30 सूर्यास्त के जस्ट बाद हम खाना खा लेते थे। आप देखिएगा जैन समुदाय में अभी भी सूर्यास्त के पूर्व जो शुद्ध जैनी होगा वो सूर्यास्त के पूर्व खाना खा के ही उसके बाद अन्न नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। तो सूर्यास्त के पहले मेरा भोजन हो जाता था, 7 बजे हम सो जाते थे और मेरे लिए सुबह 1:30 से 2 बजे रात में हो जाता था। और अभी भैया जो बता रहे थे प्रत्युष बेला, पीयूष बेला, अमृत बेला, बुद्धि का परिष्कार, संस्कार का परिष्कार और पूरी रात जागना, तो 1:30 बजे 2 बजे से लेकर और सुबह 9 बजे तक लगातार पढ़ाई होती थी। और आज जो थोड़ा बहुत आप लोगों के सामने निकल रहा है वो वही ब्रह्म वेला की पढ़ाई है। हमको संस्कृत छोड़े हुए, वेद वेदांग उपनिषद छोड़े हुए लगभग 30-35 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर वो निकलता है तो वो ब्रह्म वेला की पढ़ाई है, वो स्मृति में है, स्मरण में है, आज भी निकलता। अब आपको लगेगा कि कौन सा रास्ता पकड़े तो हमारा लाइफ सही रहे। तो महाभारत में एक वन पर्व आया है। गीता किस पर्व में है? आप लोगों में से कोई बता सकता है? आप लोग संस्कृति की परीक्षा दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में है? आप लोगों में से गोल्ड मेडल वगैरह भी लेंगे, बड़ा बड़ा शील्ड भी लेंगे लोग। हाँ, कोई बताइए गीता महाभारत के किस पर्व में है? भीष्म पर्व में। और हम अभी आपको ले चल रहे हैं वन पर्व। तो वन पर्व में एक घटना आती है, आप लोगों ने सुना होगा कि जंगल में पांडव घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, प्यास लग गई है। एक जगह उनको तालाब में पानी नज़र आता है, एक जलाशय है, उसमें जल है। जब उनसे पानी मांगा जाता है तो वहाँ पर एक यक्ष है, एक देव है, यक्ष है। वो कहता है कि ठीक है पानी देंगे, लेकिन मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तो वो जो सारे भाई एक एक करके जाते हैं और प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करते हैं, नहीं दे पाते हैं, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर वही धर्मराज है, धर्मराज के अवतार हैं। तो उनसे एक वार्ता होती है, यक्ष और युधिष्ठिर की वार्ता होती है। तो किंग नुहित्वा प्रियो भवतु किंग नुहित्वा अनुशोचतु से शुरू होता है। काफ़ी लंबी वार्ता है, हम आपको पूरी वार्ता सुना सकते हैं, लगभग 50-60 श्लोक का है, लेकिन आपके काम की चीज़ सुनाएंगे हम। लास्ट में यक्ष पूछता है कि को मोदते किमाश्चर्यम का पंथा का च वर्तिका ममस्तांग चतुरः प्रश्नान कथयित्वा जलं पिब। मतलब इस संसार में सुखी कौन है, प्रसन्न कौन है? किम आश्चर्यम, संसार का आश्चर्य क्या है? का पंथा, सही रास्ता क्या है? काच वर्तिका, और संसार का समाचार क्या है? को मोदते, प्रसन्न कौन है, आश्चर्य क्या है, सही रास्ता क्या है, और संसार का समाचार क्या है? ये 4 प्रश्न का जवाब दे लो अंत में और जल पी लो। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, बहुत ही तार्किक और बहुत ही चिंतनीय जवाब है, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि पंचमे हनि षष्ठे वा साकं पचती स्वये गृहे अनृणी चा प्रवासी च सवारी चरमोद। दिन के 5वें और 6ठे पहर तक भी अगर भूखे हैं, भूखा रहना पड़े, साग पका के भी खा के रह जाना पड़े, लेकिन अगर आप किसी के कर्जदार नहीं हैं
अनऋणी चाप्रवासी च, और अप्रवासी अगर नहीं है तो आप प्रसन्न हैं, सुखी हैं। आप देखिए, ऋण लेने को क्या हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लोन। अब लोन को थोड़ा तोड़ दीजिए, लो ना, मत लो। हम अपने समझाने के लिए बता रहे हैं। हमने भी लोन लिया था एक समय में, हमारे पिताजी ने एक मकान बनाया, उसका 1 फ्लोर बनाया, उनका पैसा समाप्त हो गया, हम उस समय प्रोफेसर थे, हमने फिर लोन लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया, ऊपर का फ्लोर कंप्लीट किया। अब 10 लाख रुपए का कितना देना पड़ा, 24 लाख रुपया देना पड़ा, इसलिए इसको लोन न कहा गया है। तो लोन लेने से पहले, ऋण लेने से पहले सोचिए, आप में से जो भी ऋण लिए होंगे वो सुखी नहीं होंगे, चुकाते चुकाते परेशान होंगे। आप मोबाइल के लिए ले लेते हैं, गाड़ी के लिए ले लेते हैं, मोटरसाइकिल के लिए ले लेते हैं, और लोन देने वाले बहुत तत्पर रहते हैं आपको देने के लिए, लेकिन सावधान रहिए, लोन लीजिएगा सुख खत्म हो जाए। और चाप्रवासी मतलब हम यहाँ हैं और हम कमाने के लिए दिल्ली हैं, हम भी सुखी नहीं हैं। मेरा जो गृह जिला है वो गया जिला है, मोक्ष भूमि है, और हम हैं कहाँ, तो कमा रहे हैं, कभी सुपौल में, कभी सहरसा, कभी झंझारपुर, कभी लखीसराय, कभी नालंदा, कभी भभुआ, पूरा बिहार हमको घुमा के रख दिया। तो ये रोजी रोटी के लिए जो इधर उधर घूम रहे हैं, तो सुख खत्म हो जाता है। आपका ट्रांसफ़र होगा, आप चिंतित हो जाएंगे, मेरा सारा सामान ट्रक में लोड हो, वर्षा नहीं हो लोड होते समय, सामान बढ़िया से पहुँचे, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। आप सुखी कब हैं, जो आपकी जन्मभूमि है, अगर वहाँ या उसके इर्द गिर्द रह रहे हैं, आप सुखी। इसीलिए भगवान राम को जब बोला लक्ष्मण ने कि लंका सोने की बनी हुई है, वहीं रह जाते हैं, तो भगवान राम ने जवाब दिया कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। यद्यपि लंका सोने की बनी हुई है, हमको रुचती नहीं है, क्योंकि जननी माँ और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर। तो सुख तब होगा जब कर्ज नहीं लीजिएगा, और जो आपका आवासीय गृह क्षेत्र है वहाँ आप रहिए। तो प्रसन्नता का कारण तो पता चल गया। अब आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम अपरस्थातुमिक्षन्ति किमाश्चर्यमतः परम। मतलब पहर पहर पर, हर सेकंड पर जीवात्माएं यमलोक को जा रही हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, वो मरा, वो मरा, वो मरा, उसका अंतिम संस्कार हुआ, चलो भोज खाते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, श्राद्ध है उनका, ठीक है। लेकिन जो मर्म है, कब आप कहते हैं कि वो गुजर गए, गुजर गए शब्द का मर्म नहीं समझ पाए। गुजर गए मतलब ये रास्ता था, इससे गुजर गए। Neither it was origination nor it is destination, merely it was a path। जीवन को जब इस तरह से समझिएगा कि एक मार्ग था, इससे हम गुजर गए, आपको कोई कष्ट नहीं। गीता में जाइए, 5वां अध्याय का 10वां श्लोक में एक शब्द आएगा, पद्म पत्र मिवाम्बुसा। जीवन को कैसे जीना है, तो भगवान कहते हैं कि जिस तरह से कमल का पत्ता जीता है। कमल का पत्ता कैसे अपना जीवन जीता है, कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अपने ऊपर पानी की एक बूंद को टिकने नहीं देता। आप देखिएगा कि वर्षा होगी, एक बूंद पानी कमल के पत्ते पर नहीं टिकेगा, कूदते हुए नीचे गिर। तो भगवान ने कहा है कि जीवन को कमल के पत्ते की तरह जीना है, पद्म पत्र मिवाम्बुसा। उसी को कबीर ने दूसरे शब्दों में कहा, ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरी। जैसा आपको चादर मिला है स्पॉटलेस, उसको उसी तरह से आपने वापस रख देना। तो हर क्षण पर जीवात्माएं हम लोग को जा रही हैं। आप आशीर्वाद क्या दे रहे हैं, जीते रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। अरे चिरंजीवी हो सकता है भाई, लेकिन आप देते हैं, देते इसलिए हैं कि आप हर क्षण इस बात को, इस तथ्य को भूलने का प्रयास करते हैं कि हमको भी जाना है, और जाना है तो बहुत देर नहीं है। अगर जो शास्त्रों के अनुसार आयु बताई गई है 120 वर्ष बताई गई है, हम अगर 60 के हो गए तो आधा खत्म हो गया, 50 के हो गए तो लगभग आधा पर पहुंच गए।
40 में अगर हैं तो 1/3। लेकिन जीना कैसे है? तो 100 साल केवल जीना नहीं है। जीवेत शरदा शतम पश्चिम शरदा शतम शुणुव शरदा शतम। केवल जीना नहीं है, 100 साल हम जिए, 100 साल बोलें, 100 साल देखें, 100 साल सुने। और उसके लिए जो बताया जा रहा था कि सुबह उठिए, अपनी दिनचर्या को संभालिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में ही स्वास्थ्य छिपा हुआ। हमारे साथ एक महिला जज हैं, हमारी बैचमेट हैं, तो बोली कि पता है हमको ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, दुनिया की सारी बीमारी हो गई। उसके बाद हमको बच्चा हुआ, तो हमको लगा कि इस बच्चे को बड़ा होने तक हम पाल पाएंगे कैसे। तभी क्या हुआ कि बच्चा स्कूल जाने लायक हो। देखिए प्रकृति कैसे कंट्रोल करती है। तो मैडम को बच्चे का स्कूल बस कितने बजे आता था? 5:30 में। मैडम को जागना कितना बजे पड़ने लगा? 3:30 से 4 बजे। 3:30 से 4 बजे मैडम जागने लगी तो बोली कि 6 महीने के अंदर मेरी सारी बीमारी ठीक हो। तो अगर अपने को नहीं सुधारिएगा तो आपका बच्चा आपको सुधार देगा। इसीलिए इंग्लिश में कहा गया कि चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। प्रकृति जीवन के इर्द गिर्द इतने तरह के उपसर्ग और प्रत्यय रखता है कि आपको वो खुद ब खुद सुधारता रहता है। आप बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चलेगा, आपका एक्सीडेंट होगा। धीरे चलाने लगिएगा, बहुत तेज़ दौड़िएगा तो गिर जाइएगा। इसको हम लोग नेचुरल जस्टिस कहते हैं। न्याय शास्त्र में एक विभाग है जिसको थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं। प्रकृति अपने हिसाब से न्याय करती है। देखिएगा कि नदी किनारे कोई गांव है, वहाँ बहुत पाप बढ़ता है तो नदी धीरे धीरे उस गांव की तरफ बढ़ने लगती है, उस गांव को काट के हटा देती है। आप देखिएगा कि कहीं बहुत ज़्यादा पाप बढ़ेगा, वहाँ आग लग जाएगी, स्वाहा हो जाएगा। ये नेचुरल जस्टिस है। 2 प्रश्न का उत्तर हो गया। को मोदते किमाश्चर्यम। अब सही रास्ता क्या है? का पंथा। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि जो धर्म के तत्वों को जानने वाले लोग हैं वो गुफाओं में छिप गए हैं। नैको ऋषि समतंग, कोई भी 2 साधु महात्मा आपको नहीं मिलेंगे जिनके मतों में विभिन्नता नहीं है। और जितना वेद वेदांग उपनिषद मिलेगा सब में मत भिन्नता है। तो उन्होंने कहा कि महाजनोयेन गतः सपंथा। बड़े लोग, अब जैसे आप लोगों से तो हम बड़े हुए ना, तो जो सही रास्ता, सही गलत जो भी रास्ता बता रहे हैं, कम से कम थोड़ा बहुत चलिएगा। तो हमारी तरफ फौजी अफसर नहीं बन पाइएगा, हम फौजी अफसर बनना चाहते हैं, लेकिन जज तो बन जाइएगा। आप जब भी कुछ प्रिपेयर करें, जब भी कुछ तैयारी करें जीवन में, एक होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब रक्षा की दूसरी पंक्ति, वो जरूर रखिएगा। आप मेडिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर हमारा डॉक्टर वाले में नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे? तो आपके पास होना चाहिए, हम एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, हम वैद्य की पढ़ाई कर सकते हैं, हम होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, हम वानिकी हॉर्टिकल्चर पढ़ सकते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, हम माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन जरूर होना चाहिए। आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप परेशानी में पड़ते हैं, जब आप एक लक्ष्यगामी अगर हो जाएंगे, एक लक्ष्यगामी को भी सफलता मिलती है, लेकिन उसमें अगर उतना समर्पण रहे तब। जब भगवान राम जाके पूछते हैं
आप देखिएगा राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, तो उसमें जाके पूछते हैं कि भाई रावण तो इतना गजब का विद्वान है, गजब की पूजा करता है, तो हम कैसे उसको जीत सकते हैं? तो देवी जवाब देती हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से 2 प्रति उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। अगर वो आराधना कर रहा है, तुम उससे बड़ी आराधना करो। आपके क्लास में मान लीजिए कि आप सेकंड कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट कर रहा है वो निश्चित तौर पर आपसे बेहतर पढ़ाई कर रहा है। तब उसको जवाब कैसे देना है? उसको जवाब इस तरह से देना है कि वो जो पढ़ाई कर रहा है, जितनी पढ़ाई कर रहा है, उसने आराधना किया है, दृढ़ आराधना किया है, तो जो उसकी आराधना है उससे ज़्यादा आपकी आराधना होगी। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 प्रति उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तब जाके भगवान राम की शक्ति पूजा पूरी होती है और जाके करते हैं। तो ये जो प्रारब्ध आरब्ध कर्म है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे से जब हम नालंदा में थे तो हिलसा जेल में हम लोग निरीक्षण के लिए भी जाते हैं। तो वहाँ एक कैदी खड़ा हुआ, कहा कि हुजूर, हम जिस दिन हमारे गांव में हत्या हुई, मैं उस दिन था नहीं, मैं अपने ससुराल था और मेरे ऊपर हत्या का मुकदमा चला और मुझे आजीवन कारावास की सज़ा हुई। 14 सालों में 9 साल गुजर चुका है। 9 साल तक हम यही सोचते रहे हैं कि हमने क्या पाप किया। आज तक जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया है कि मेरे साथ ये हो रहा है कि 9 साल से हम जेल में हैं और हमने कुछ नहीं किया, हम उस दिन थे ही नहीं गाँव। तो देखिए, ये प्रश्न ऐसा होता है कि आप कितने भी बड़े जज रहिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी कि ये व्यक्ति निर्दोष जेल में पड़ा हुआ है 9 साल और इसकी सज़ा अब हो चुकी है। इसकी अपील हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। कोई उपाय नहीं है, 14 साल इसको रहना है। या तो वो झूठ बोल रहा है, अगर सच बोल रहा है तो न्याय की कितनी बड़ी हानि है। हमने कहा देखो भाई, तुम्हारे प्रश्न का हमारे पास जवाब नहीं है, हम तुमको एक छोटी सी कहानी बताते हैं, हमारी कहानी अगर समझ में आ जाए तो बैठ जाना, और नहीं समझ में आए तो समझ लेना कि तुम अनुत्तरित हो, हमारे पास तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो भगवान कृष्ण के पास सारे पांडव गए। हम इन चीज़ों को जान के बता रहे हैं। देखिए, हम इन चीज़ों को नहीं लाते। आई कुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश फॉर आवर्स टुगेदर फॉर द होल डे ऑन लॉ एंड अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन चूंकि आपकी संस्कृति की ज्ञान की परीक्षा का परिणाम आया है और हमको उसमें बोलने के लिए कहा गया, तो हम जानबूझकर संस्कृति से, आपकी सभ्यता से सारी चीज़ों को ला रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के पास, कृष्ण सारे लोगों को लेके जाते हैं भीष्म पितामह के पास। तो भीष्म पितामह पूछते हैं कि हम बचपन से ही साधक रहे हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी रहा हूँ, जीवन में मैंने ऐसा कोई भी कर्म, कोई पाप नहीं किया है कि मेरा पूरा शरीर बाण से बिंधा हुआ। शरीर में एक जगह कांटा चुभ जाता है तो आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है, पूरे शरीर में बाण लगा है और उसी पर गिर के हम सोए हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि मृत्यु भी नहीं आ रही। हमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन हमको मृत्यु भी नहीं आ रही। फिर उन्होंने भगवान से कहा कि मैं अपने तपोबल पे मैं अपना पूर्व का 100 जन्म देख रहा हूँ, हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा काहे हो रहा है। भगवान गए, उनको छू दिए, बोले कि अब 101वां जन्म नजर आए। देख रहे हैं कि 101वां जन्म में बहुत बड़े राजा हैं, उनका शिकार के लिए रथ जा रहा है और एक बहुत बड़ा सर्प रास्ते में आ जाता है और उनके रथ से कुचला जाता है।
पूरा कारवां रुक जाता है, उनको बहुत क्रोध आ जाता है। गुस्से में अपने भाले से उस सर्प को उठाकर एक नागफनी की झाड़ी है उसके ऊपर फेंक देते हैं। नागफनी कैक्टस आप लोग देखे होंगे जिसमें कांटा होता है। अब उस सांप का, बहुत बड़ा सांप था, पूरे शरीर में उसका कांटा चुभ गया। उसके बाद इनका रथ और कारवां आगे बढ़ गया। वो सर्प पूरी गर्मी, पूरी बरसात, पूरा जाड़ा कांटों से बिंधा हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। उसके बाद जब संक्रांति के बाद उसको मृत्यु आती है, भीष्म पितामह हाथ जोड़ लिए, बोले कि हमको सब समझ में आ गया। और जब हमने ये कहानी सुनाई तो वो कैदी भी हाथ जोड़ लिया, बोला कि हुजूर हमको सब समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ हमारे साथ जो होता है आप विचलित हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हम जज बन गए तो हमने संघर्ष नहीं किया? हमारे फोर फादर्स जज थे, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उनके पिताजी। न्याय की परंपरा में मेरी 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी में जो हमारे दादाजी थे वो काशी जाकर न्याय दर्शन में उन्होंने आचार्य किया था। तो हमारे यहाँ संस्कृत और न्याय, संस्कृत मेरा मुख्य विषय नहीं रहा, मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन संस्कृत और न्याय की परंपरा रही है, पैतृक परंपरा रही है। तो इसी कारण से जो कुछ भी बोल पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने संघर्ष नहीं किया। आपको बताने में हमको शर्म नहीं आती है कि मेरा पहला एम्प्लॉयमेंट क्या था। हमारे फादर गिरिडीह में डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनका हार्ट अटैक हो गया था, घर में पैसे का बहुत अभाव हो गया और मेरी पहली नौकरी थी दिल्ली के जाड़े में 9th क्लास के एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना, और उसके लिए पारिश्रमिक जानते हैं क्या था? भरपेट भोजन और बारामदे में रहने की जगह। पूरा जाड़ा हमने बारामदे में चिक डला हुआ था, उसी में एक रजाई थी मोटी हमारे पास, हम जाड़ा काट लिए। आप जज के बेटे हैं, आप आज जज हैं, आपके पूर्वज भी कुछ किसी पद पर रहे, लेकिन जब संघर्ष करना होगा तो आपको करना पड़े। और सारे परिणाम आपके अनुसार नहीं आएंगे, क्योंकि परिणाम जो आते हैं वो आपके प्रारब्ध और आरब्ध कर्मों के फलाफल होते हैं। पूर्व जन्म से जो लेके आए हैं, इस जन्म में जो आपने किया है, सबों का इट इज़ अ प्रोजेक्शन एंड परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ योर डीड्स इन योर पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ। अब तो हमको लगता है बहुत हो गया होगा, हैं? हो गया ना? आज के लिए इतना काफ़ी है। और एक आध कहानी सुननी है? नहीं सुननी है? चलिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई परीक्षा को पास किया है, और तय है कि जब उस परीक्षा को पास किए हैं, पुरस्कृत किया जा रहा है, तो संस्कृति के बहुत सी चीज़ों की जानकारी में आप बहुत अग्रणी होंगे, तभी आप यहाँ आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे एक टीचर कहते थे कि नॉलेज इज़ प्रोपोर्शनल टू के इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/k। ज्ञान की एक विशिष्टता है कि जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही ज़्यादा जानने के लिए शेष रह जाए। तो आज आप लोगों को एक चीज़ तो यहाँ समझ में आया होगा कि अभी हमारी सभ्यता और संस्कृति में बहुत कुछ जानने के लिए बाकी है आप लोगों, और उसके लिए प्रयास करना है। आपको जो लगता है ना कि ये पूजा पाठ पोंगापंथी है, ये है, नहीं है, वो ज्ञान का भंडार है। और हजारों वर्षों के संत्रास को और हजारों वर्षों के कष्ट को झेल कर भी
हमारे संस्कृति में आप ही के तरह के विद्यार्थी थे, वो हमारे ज्ञान को यहाँ तक ले आए और उसमें से थोड़ा सा ज्ञान हमको भी मिला है और आप लोगों को भी मिला। उसके लिए उन्होंने कितना सहा है, हम और आप हमारी कल्पना के परे। लोग अपनी श्रुति और स्मृति के आधार पर सारी चीज़ों को यहाँ तक ले आए। उनको हम नमन करते हैं और कामना यही है, आशीर्वाद यही है, आप लोग खूब फलिए फूलिए। और इस संस्कृति के संवाहक बनिए। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है इसको अपने आगे वाली पीढ़ी तक ले जाइए, उसके आगे वाली पीढ़ी तक ले जाइए और भारत को सही में एक महान राष्ट्र बनाइए। जय हिंद। कैसा लगा? मन करता है ना सुनते रहे, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है।